अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो आईपीएल 2025 है वो अब खत्म होने जा रही है। वो आईपीएल अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि जो आईपीएल 2025 है वो एक हफ्ते बाद फिर से अपने शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आईपीएल क्यों नहीं होगी, क्या अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पीएसएल को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। पीएसएल क्यों पोस्टपोन हुई, उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आखिर पीएसएल क्यों पोस्टपोन हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था और वो रीजन आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो भारत है उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान से हार मान ली और यही कहा कि अब हमले ना किया जाए, हमलों को रोक दिया जाए, अब सुलह की तरफ जाया जाए। ये सारा किसने कहा, किसने हाथ खड़े किए, वो आपके साथ शेयर करूंगा प्रूफ के साथ। उसके अलावा कि जो पाकिस्तान के डीजे आईएसपीआर है उन्होंने जो कहा था वैसा ही हमारी पाक फौज आर्मी ने कर दिखाया, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आप सबको प्रूफ के साथ पूरी अपडेट्स मिल सके। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि जो आईपीएल 2025 है क्या आपके ख्याल में होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब और कहां होगी, इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में आकर लाजमी शेयर करना है। बट सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल को लेकर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पीएसएल है वो सबसे पहले कैंसिल हुई, उसके बाद पोस्टपोन हुई, उसके बाद आईपीएल पोस्टपोन हुई। लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक बनाया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान ना अब घर में पीएसएल खेल सकता है और ना बाहर का ही खेल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे थे इसको लेकर फिर जो पीएसएल है वो दुबई के अंदर शिफ्ट कराने का कहा गया था। लेकिन उसके फौरन बाद ये कहा गया कि अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुबई में नहीं खेली जाएगी, बल्कि पोस्टपोन कर दी गई है पाकिस्तान सुपर लीग। तो इसको लेकर भारतीय मीडिया ने मजाक बनाया कि अब पाकिस्तान ना घर खेल सकता है ना किसी बाहरी मुल्क खेल सकता है, तो अब पीएसएल का आखिर होगा क्या। लेकिन उनको असल रीजन नहीं पता कि आखिर पाकिस्तान ने पीएसएल पोस्टपोन क्यों की। दरअसल पाकिस्तान ने पीएसएल पोस्टपोन इसलिए की क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो भारत है उन्होंने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया रात में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर नन्ही सी जाने जो है शहीद हुई, मसाजिद शहीद हुई। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत पर हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ी अमानत थी। वो अमानत गैर मुल्की खिलाड़ी थे। पाकिस्तान ने हमला भारत पर इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के हवाले गैर मुल्की खिलाड़ी थे। जब तक वो पाकिस्तान के साथ थे पाकिस्तान ने भारत को जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने गैर मुल्की खिलाड़ियों का बंदोबस्त किया, उनकी फ्लाइट करवाए हरजन, उनको अपने अपने मुल्क रवाना किया, उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। तो ये असल रीजन था जिसकी वजह से पीएसएल कैंसिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को भारत को मुंह तोड़ जवाब देना था। तो ये बेसिकली असल रीजन था जिसकी वजह से पीएसएल पोस्टपोन हुआ। तो आपके ख्याल में पीएसएल को लेकर जो भी राय है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अब बात करते हैं आईपीएल को लेकर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो आईपीएल है 2025 उसके अंदर बहुत सारी बदनामी हुई, क्योंकि आईपीएल 2025 के अंदर फिक्सिंग भी हुई, आईपीएल के अंदर बहुत सारे मामला हुए। लेकिन आईपीएल के अंदर मैच के दौरान पूरे स्टेडियम को बंद करवाकर पूरे स्टेडियम को खाली किया गया, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया उसी तरह पाकिस्तान ने हल्का सा हमला इंडिया के अंदर किया, तो उन्होंने आईपीएल को ही पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान दुबई के अंदर भी नहीं खेला पीएसएल, तो अब ये कहा जा रहा था कि भाई एक हफ्ते बाद आईपीएल फिर से होगी और दुबई में होगी। लेकिन अब दुबई की जानिब से ये अपडेट आई है कि जी हमने पाकिस्तान को जुबान कर लिया, हम दो जुबान नहीं कर सकते, इसलिए आईपीएल भी दुबई में अब मुश्किल ही नामुमकिन नजर आए। हम तो चाहते हैं कि आईपीएल भी हो और पीएसएल भी हो, क्योंकि क्रिकेट ही क्रिकेट को आपस में जोड़ती है। लेकिन अब कुछ भारतीय लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब दिया। लेकिन अब आपके साथ असल अपडेट शेयर करता हूं कि जो भारतीय सोफिया कुरैशी है उन्होंने आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते, हम पहल अब नहीं करना चाहते। ये सोफिया कुरैशी ने खुद कहा। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं
कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हम भी पहले कह चुके थे कि हम पहल नहीं करना चाहते, हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन भारत बाज न आया। भारत ने रात को बुज़दिलाना हरकत की, बुज़दिलाना हमला किया और नन्ही सी जानों पर जो है वो मिसाइल गिरा, उनको शहीद किया। देखें, नन्ही सी जान भारत के अंदर भी है, नन्ही सी जान पाकिस्तान के अंदर भी है। दोनों मासूम जाने, कुछ भी होगा मासूम जानों को खतरा होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि हमको करारा जवाब देना बनता था। अगर हम जवाब भारत को ना देते तो भारत 2 साल बाद फिर से यही हरकत करता। लेकिन अब भारत को जवाब मिल गया है तो वो भी अब सोचने पर मजबूर होगा, और अब सोचने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि जो सोफिया कुरैशी है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते, हम अब पहल नहीं करना चाहते, अब हम सुलह चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला थे वो सब खत्म हो जाए। ये सोफिया कुरैशी खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह कर गई है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, यानी अब इंडिया ने हाथ खड़े कर लिए और ये कहा कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह हो, जो कि हम भी चाहते हैं कि भाई ऐसा ही हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मासूम जान है और भारत के अंदर भी मासूम जान है। पहलगाम के अंदर जो वाकया पेश आया उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई सबूत नहीं और आपने पाकिस्तान के ऊपर सब थोप दिया तो फिर उसका जवाब फिर जाहिर सी बात है आपको मिलेगा। तो लेकिन जो सोफिया कुरैशी है उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए, तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के डीजी ISPR है उन्होंने कहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम भारत को ऐसा जवाब देंगे जिससे ना उनकी मीडिया और ना हमारी मीडिया ना उनके जरिए पता चलेगा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा जवाब सबके सामने आ जाएगा कि हमने भारत को कैसा जवाब दिया। और आज देख लो फिर से डीजे ISPR कहते हैं कि जैसा हमने सोचा था हमारी पाक फौज ने वो करके दिखाया। हमने यही सोचा था कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के बच्चों को टारगेट बनाया, पाकिस्तान की मासूम जानों को टारगेट बनाया, लेकिन हमने जो सोचा था, हमने सोचा ये था कि हम वहां पर किसी भी मासूम की जान ना ले, हम सिर्फ उन्हीं पर अटैक करेंगे जिसने हमारे मासूम बच्चों को और हमारी मसाजिद को शहीद किया था जिस इलाके से, और उस इलाके को हमने टारगेट किया। यानी जैसा हमने सोचा था हमारी पाक फौज ने वैसा करके दिखाया। एक भी बंदे की वहां पर जान नहीं गई, एक भी मासूम बंदे की वहां पर जान नहीं गई, क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी की जान बेवजह ली जाए। हमने उन्हीं पर अटैक किया जिसने हमारी मसाजिद और हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया। तो ये होती है हिम्मत कि हमने आपके मासूम बंदों पर हाथ नहीं उठाया, उन पर हमला नहीं किया। तो ये डीजे ISPR ने कहा और वो पाक आर्मी फौज ने करके दिखाया। तो ये बहुत सारी अपडेट थी IPL को लेकर, वो भी खतरे में। हो भी सकता है कि IPL इंग्लैंड में हो जाए और नहीं भी हो सकता। जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चल रहा है वो हल नहीं हो जाते तब तक आपको क्रिकेट नहीं नजर आएगी। तो दोस्तों, आप सब पाकिस्तान और इंडिया की जो वार है उसको लेकर क्या राय रखते हैं, क्या आपके ख्याल में आ रहा है, वो सब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी।